अब राम शब्द सुनाना और हमारी सोई रामचंद्र पर गई ना, लेकिन नींद को ना जाती हमारी। अब तो शास्त्रों का ज्ञान हो गया, यो हमारे तकाने ना दिया इन्हें। पहले तक संस्कृत भाषा किसी को समझना अपनी कर काट बट और अपने मन मर्जी ज्ञान ठोक दे। अब उस संस्कृत का कुछ भी सर्लास कर ले, हमने क्या करा इसमें की लिख रखा है। पर ये तो उन महापुरुषों ने गीता जी के ज्ञान को श्रेष्ठ ढंग से लिख रखा है। और ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों की सबसे उत्तम पुस्तक है, जिसमें जयदयाल जी द्वारा जयदयाल जी गोविंद का द्वारा ये इसका भाषा टीका है, जो कि बिल्कुल मान्य यहाँ पर मान्य है। उसके टीका को मैंने आपको पढ़कर सुनाया, अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया। कहते हैं आजम तेरे घटने घेरे तो राम कर्ण ना पावेगा। हम राम कहते हैं कबीर साहब को, उस सतपुरुष को जिससे सारी सृष्टि रची गई, वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब। आजम तेरे घटने घेरे तू राम कर्ण नहीं पावेगा। जैसे अंत समय जब इस प्राणी का होता है, उसमें ये ना बोल सकता जो परमात्मा का नाम नहीं लेता। परमात्मा, परमात्मा किसे कहें? श्रेष्ठ आत्मा को। जो उत्कृष्ट आत्मा है, जो कुछ ऊंचे उठ गई है, उनको परम यानी श्रेष्ठ आत्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा है, बहुत दयालु हैं और संतों के दुख दूर करने में अपनी पूरी चेष्टा रखते हैं। लेकिन उनमें सिर्फ यही कमी बताई कि उस काल से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अधीन है बेचारे। ये भी परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, दुखी के दुख में दुखी होते हैं। जैसे कंस ने दुनिया दुखी कर रखी थी, इसे गंदे लोक में आ गई यहाँ पर कि उनको भी हमने सुख का सांस ना लेने दिया। भगवान कृष्ण आए, विष्णु अवतार थे, आए थे हमें सुख देता ही हम पड़ गए उनका पीछे। भगवान कृष्ण का सारा जीवन अगर आदमी देख ले तो सुख नाम का उनके जीवन में सांस नहीं था। और अंत में मरे जब भी उसको मार दिए, तीर के द्वारा मारे गए। आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। आजम तेरे बाड़ू की भीत पवन का खंबा कदलग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटने घेरे तू राम कर्ण ना पावेगा। ये शरीर इतना गंदा दे रखा है कि जैसे बाड़ू के बीच भी चौकी स्थित है। भाई बिजली इसने पकड़ ले, एक्सीडेंट में यूं मर जा, पानी में डूब के यूं मर जा, ज्यादा धूप गर्मी हो जा तो शरीर छूट जा। और इतने गंदे शरीर में कहते हैं तो कितने दिन खैर मनाओगा, क्यों काल तो न छोड़ दे कोई ना। काल बली तेरे सर पे बैठा बुझा पकड़ ले जावेगा। और मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा। ऐसे ऐसे जवान चले गए, उनके माँ बाप रो रो कर टक्कर मारे। अब के बने? कुछ नहीं बने। 6 महीने रोए, साल रोए, 10 साल रोए, आखिर में सब्र कर ले। क्यों तब हमारे कोई पुत्र दिया था और क्यों छीन लिया भाई? नो कहते तेरे अपने कर्म भोगने पड़ेंगे और तेरा भला। जब हम पैदा ही क्यों किए थे? यहाँ पर क्या आवश्यकता थी हमारे बिना? यहाँ क्या दिक्कत हो रही थी? अगर ये सारा पृथ्वी मंडल ही ना रहे, ये क्या चीज है? ये कैद है। कई भाई नो कहें बता भी फिर सारे भक्ति कर लेंगे तो सारे सतलोक चले गए तो नो कहेंगे यहाँ कौन रहेगा? अब जेल का ठेका ले रखा उसमें, नो कहेंगे जेल खाली होगी तो भाई सारे इसमें कौन रहेगा? तो जेल में रहने वाले और बतेरे हम तो पीछा छुटवा। ये कैद है। यहाँ पर देखो के बुंदा तूफान आया था, या थोड़ी सी आड़ बना ली थी, इसने भी पाड़न न हो रहा था। और यह ना बना रहे होंगे तो चौड़े में पेटा हो, चाहे ओले सर फोड़ो, घनी बारिश आ जाए तो डूबी का मर जाओ। कोई रहम नाम का खाता नहीं है। आग पड़े, धूप पड़े तो छक्का पड़े, कितनी जोर से पड़ जाए, सर्दी पड़े बेरहमी तक, और फ्लड की फ्लड आ जाए, गांव के गांव उजड़ जाए। और कोई जो है ना हमारे ऊपर रहम नहीं है। मच्छरियां खाओ, मक्खियां खाओ, एक दूसरे को खान को सताने के लिए इतनी प्रताड़ना कर रखी से, ऐसी त्रास दे रखी है। हमने अपना थोड़ा सा समाधान कर लिया, को मच्छरदानी ला ली, मच्छर बच के
मकान बना लिए, गर्मी सर्दी तो बच गए, लेकिन जब फ्लड आवेगी ना, जब कोई ना बचता। घर बेघर होकर टीला में बैठे देखे सन 1995 में, तो प्रेमियों फिर भी आंख ना खुलती, जहां तक देखा पानी है पानी। पशु भी मरे, धन भी गया, जोड़ा हुआ वो अन्न भी गया, जोड़ रखी तिजोरी में पैसे गड़ गए। और भाई आप जान बचा के सब परिवार की टीले के ऊपर जा बैठे, और वो भी आकाश से देखें कि कोई हेलीकॉप्टर आए, 2 रोटी मिल जाए। इतने गंदे लोग मारे हुए हैं। इसको सजा दे रखी है हमारे को इस काल में कि यहाँ बेसुधी होकर यह अपने गंदे कर्म और बढ़ा ले। शुभ नाम यहाँ पर काम नहीं, अच्छा काम नहीं करने देता। अच्छे काम में सौबादा और बुरे काम में मौजे मौज कर ले भाई, कितनी कराए। क्यों कर्म फोड़न खातिर इसने पूरी व्यवस्था कर रखी है। फिर बताया कि धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहां के बात बनावेगा, लाल खम से बंधा जा बिन सतगुरु कौन छुटाओगा। अब यहाँ की व्यवस्था ले ली, कितने इतना बेरस है कि धर्मराज के पास जाओगे, इतना बता रखा आपको, और वहां पर लाल खम से बांधे जाओगे, तो बिना सतगुरु यानी पूरे संत बिना वहां तो छुटावनिया कोई ना। अब जैसे हमारा कोई केस बन जावा झूठा साचा और थाने में जाना पड़ जाए, थाने में इतला आ जाएगा कि आप वहां पर आइए, आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपसे पूछना है, पूछताछ करनी है। तो थाने में जाने तो पहला गिगी बन जाती है, आदमी का इतना घबरा जाता है कि कोई सा सिपारसी पकड़े कि वहां उसकी थाने तक पूरी पहुंचो, और थानेदार उसके प्रभाव से कति यानी साफ ढंग से ये केस को डील कर ले। मेरा पीछा छुट जाके तो जानते ठोक दे अंदर, या गेर का जानते लाग जा कुटन। तो वहां थाने तक जानता ही तो हमने सिफारिशी की जरूरत पड़ी, और यहाँ तो छाती चौड़ी करके ऊपर चाल पड़े। वहां जानते नहीं होगा लाल खंबाती है, यम के दूध बांध देंगे। धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहां की बात बनावेगा, लाल खम से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। कहते हैं दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा डका रह जावेगा, और कह कबीर सुनो भी साधो, अपनी करनी के फल पाओगा। जैसा तूने कर रखा है ऐसा ही तुझे वहां पर प्राप्त हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा विचार और देंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तो निष्काम भाव से लड़ ले, और भाई ऐसा किया हुआ कर्म तेरा लग गया कोई ना। अर्जुन ने डरते ने हथियार उठा लिया, लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई में कौरव मारे गए, पांडव विजयी हो गए। विचार करना इन शास्त्रों पर, इनको ये ना समझना महाराज जी तक भाई मेरी निंदा के ऊपर लाग रहे से। निंदा 1% भी नहीं है। निंदा होती है किसी की झूठी साची लाना, और सच्चाई कहना कोई निंदा नहीं है। शास्त्र प्रमाण देने लग रहे हैं, और उनको भी को अपनी समझ अनुसार नहीं कहे कि अभी निंदा कर रहे हैं, तो वह उनकी अपनी सोच समझ होगी। कहते हैं पांडव जब विजयी हुए और भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों से छलनी कर रखा था, और बाण सैया पर वो अपने अंतिम सांस लेना था। उधर से धर्म युधिष्ठिर से कहागा कि युधिष्ठिर तो राजगद्दी पर बैठ जा। कौरव सारे मर गए, सेना खत्म होगी। 18 सैनिक में तो कोई कौन बचा, 5 पांडव बचे थे, और द्रोणाचार्य जैसे ये 5 पांडव बचे थे, और बाकी 18 सैनिक का सत्यानाश हो गया था। आपस में कटकर मर गए थे लड़ाई झगड़े में, यानी युद्ध में, महाभारत में। कुरुक्षेत्र की भूमि उस खून से लाल हो गई थी, और गोड्या तई गारा खून की माच गई थी। पक्षियों इतने छागे थे उन मृत लाशों को खानता ही, कहते हैं जैसे आकाश पर बादल हो जाया करे। गीद कौवे इस प्रकार आ गए थे। गिद्दड़ ये मतलब मांसाहारी जीव टूट कर पड़े थे। उस दृश्य को देख कर युधिष्ठिर कहता है कि भगवान मैं इस राज ने करूं कौन है। क्यों कि इतने गंदे राज ने मैं करूंगा, जिसमें करोड़ों बहन विधवा होगी और करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए, अपने पिता न रो रहे हैं। और उस जुल्म को इधर से पांडवों कौरवों का हक मैं कोई ना इसको स्वीकार ही ना करूंगा, तो राज नहीं करता। कृष्ण जी ने कहा ना भाई, राज तो करना ही पड़ेगा ही।
या कोई बात हुई, आप युद्ध आप राज करो, अकना जी मैं कोई ना करो। तन्ने बोले आप ऐसे करो, आपने भीष्म पितामह तो पूछ लो, वो तो आपके पूर्वज हैं, आपको राजनीति का अच्छा ज्ञान देंगे। भीष्म पिता के पास जबरदस्ती ले गए। भीष्म पिता कहने लगा भाई देखो, राजा ने राज तो करना चाहिए, होनी थी या तो होगी, अब राज ने भी क्यों छोड़ा, अपना राज करे, आपको राज बख्शा मालिक ने, अगना जी मैं कोई ना करूं। तो कृष्ण जी से कहा कि आप कोई और विधि बता दो उनको। कृष्ण जी कहने लगा तो आप एक यज्ञ कर लो। यज्ञ करने से क्या होगा कि आप पर जो पाप से ना महाभारत में किए थे आपने, वो आप पर लागे कोई ना, वो पाप आपको दुखी को ना करे। तो उधर से भीष्म पितामह कहता है क्यों भाई, जो भगवान कह रहे हैं बात को स्वीकार कर ले। अच्छा जी, यह बात तो ठीक से। अर्जुन उसी समय सुन रहा था कि अब तो ये कह रहे हैं कि जो महाभारत में पाप करे वह कोई ना लागे, यज्ञ कर ले। और गीता जी में न्यू कह तेरे ऊपर कोई पाप कोई ना, ये तो मैंने मार रखी से, पर कोई ना बोला। क्यों नहीं बोला कि हूं देवता युताता लो, अच्छी बात नहीं होती, अभी मैं इनको टोकूंगा तो शोभा नहीं देगा। युधिष्ठिर ने यज्ञ करी और यज्ञ करके राजगद्दी पर बैठ गया। महाभारत पढ़ कर देखो, उसमें ये साफ बात लिख रखी, कोई ना सोचो कौन तो के मारो सो, और ये स्पीकर का मारो के मार रहे हैं, ये सच्चाई ठोक ठोक कर डोल के डंके पर कही जा रही है। और किसी ने अच्छी लागे उसकी मर्जी, और कड़वी लागे उसकी अपनी समझ। हमने कोई द्वेष नहीं, पर शास्त्र का निखार करे बिना घी ने खाना भी बेवकूफपना होता है। अब घी ता दिया और उसका माँ चेड़ू नौका ने छोड़ दिया, तो उस शीत के में मिला हुआ घी कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसको ताके और दूसरी बार फिर तावे और फिर निखार कर उसने फिर घी ने खाओ, आनंद देगा जब। तो अब हम इन शास्त्रों को ता रहे हैं। इनमें से चेड़ू यानी वो ऊपर का जो उसमें जमा हो रहा था वो माल, वो गंदा कर्म, तो वो जो उड़द पुड़द सौदा था वो बाहर निकाल रहे हैं। अब पता चलेगा कि भगवान कौन होता है। तो राजगद्दी पर बैठ गया तो 2 साल जब उसके राज करते हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह फिर बुरे बुरे सपने आने शुरू होते हैं। जैसे कटे हुए आदमी, जैसे धड़ सिर की अलग होगी, सिर अलग, और वो आदमी से और नुचाले जहां से मेरे दोहरे के निकल जाते हैं, और उन्हें देख कर मेरे घबराहट हो जाती है। एक तरफ देखूं हाहाकार मच रहा है, औरतें अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं, बच्चे अपनी माँ की छाती पर पड़कर पिता पिता कर रहे हैं। एकदम बैठ कर रोंगटे खड़े हो जैसे, और आंखों में तो पानी पड़न लग जैसे। द्रौपदी देखे है कि धर्म युधिष्ठिर का ये क्या हाल हो गया। उसने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, रात्रि के समय ऐसी हालत हो जाए। फिर उसने पूछा कि आपको क्या हो गया। वो कहता नहीं कुछ नहीं, सो जाओ आप। वो भी ऐसे अपना आंख से नीचे ले गया, सो जाएगी बेचारी, कभी अभी मेरे दुख में दुखी हो। थोड़ी देर में फिर उठ जाता है, वह फिर देखती है। उसने ये हालत अपने युधिष्ठिर की, अपने उन चारों को और बताई, पांडवों को, कि आपके भैया गेला नॉर्मल बंदी से, इसका कोई समाधान ढूंढो, ये तो मर जाएगा थोड़े से दिनों में, आधा भी कोई ना रहा, सूख का काला हो गया। तो सबने प्रार्थना की कि भैया हम आपके दुख में दुखी और सुख में सुखी होने वाले हैं। आपके छोटे भाई जरूर हैं, पर आपके दुख में दूर नहीं है। आप बताओ क्या आपको क्या तकलीफ है। उन्हें अपनी सारा दुख बता दिया। तो क्या हो, युधिष्ठिर कहता है कि भगवान कृष्ण के पास चलते हैं। भगवान कृष्ण के पास जाके कहा कि ऐसे ऐसे हमारे भैया को बहुत बुरे बुरे सौपन आ रहे हैं, इसका कारण बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो तुमने महाभारत में पाप किए थे ना, वह दुनिया मार दी, वो पाप तुम्हें सेध रहा है, वो पाप का तुम राज कर रहे हो। अब क्या करें कि आप एक अश्वमेध यज्ञ करो, और उसमें जितने ज्यादा प्राणी जीव मनाओगे उतने ज्यादा आपके पाप कटेंगे। पृथ्वी पर सभी को आमंत्रित कर दो, सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को, सभी महापुरुषों को, और पर्सनली खुद जाकर आमंत्रित करके आओ। तो उस प्रकार उस यज्ञ में कहते हैं अरबों रुपया खर्च होना था, होया। और साथ में बता दिया कि एक शंख रखा है, पंचजन्य शंख, जो 5 मुंह का शंख था,
और वो एक सुसज्जित आसन के ऊपर ऊंचे स्थान पर रख दिया। कहते हैं इस यज्ञ में जो महापुरुष पूर्ण संत और पूरी भक्ति वाला परम संत की परम पुरुष के उपासक संत जो रोटी खा जाएगा तब ये शंख बाजेगा। तो ऐसा ही किया गया। उसमें वशिष्ठ मुनि जैसे महापुरुष और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, अनाथ जीव का गिनती कोई ना, और 84 सिद्ध, 9 नाथ, ये सारे के सारे भोजन खा गए पर शंख ना बाजा। खुद कृष्ण जी ने भी रोटी खा ली पर शंख नहीं बाजा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी महाराज ने लिखा है और गोरखनाथ जैसे सिद्ध भी रोटी खा गए पर शंख नहीं बाजा। युधिष्ठिर कहने लगा है भगवान ये शंख तो ना बाजा, इसे महापुरुष सब ने भोजन पा लिया। कृष्ण जी ने बोला भाई इनमें महापुरुष कोई ना कोई भी, ये तो मान बढ़ाई के भूखे से, अरे अपनी जो दृष्टि से उन्होंने देखा कि किसी का तो सांप का मुंह बन गया, किसी का बंदर का मुंह, वो ऋषियों का, और को केचुआ बन का, को केचुआ बन के नू चल रहा है। ने बोला तो लग 84 हो जाएंगे सारे के सारे। ये मान बढ़ाई के भूखे हैं दुनिया, इन्हें सिद्ध पुरुष मानने बैठी है। 9 नाथ 84 शब्द को भी खुद कृष्ण कहा कि 84 में जाएंगे। ये महाभारत का प्रकरण आपको सुना रहा हूं। तो युधिष्ठिर बोला है भगवान फिर और कौन रहेगा महाराज जी, ईश्वर महापुरुष और वशिष्ठ मुनि जैसी तोप बैठी, इसमें इनके भी ऊपर कोई वस्तु है कि ये तो पास सिंह भी कोई ना, ऐसे महापुरुष है। वो कौन है महाराज कि भैया एक ऐसे इस दिशा के अंदर एक महापुरुष रहते हैं एक झोंपड़ी में। वो कहा जी इस तरफ हमने भीम की ड्यूटी लाई थी और भीम से पूछे हैं कि उनको आमंत्रित इसने किया या ना किया, के कारण से। भीम बुलाया, भीम से पूछा कि ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कोई महापुरुष रहते हैं उस झोपड़ी में और उनको वो सुदर्शन नाम से और वो छोटी जाति के हैं, तो आप उनको आमंत्रित करके आए थे। गया तो था पर वो तो उठपटांग बात मारने लाएंगे। क्या कहा? उन्होंने कहा कि 100 यज्ञ का फल मुझे संकल्प करो पहले, और जब तुम्हारे पाप के अन्न में खाऊं, मैं तुम्हारे अन्न खाकर तो सीधा नरक में जाना। तुम इतने बूढ़े, इतना जुल्म किया तुमने, महाभारत में सबकी हत्या करके राज करने लग रहे, अब तुम्हारे अन्न हमको ना खा, और खाऊं जब तुम पहले, जब तुम्हारे यज्ञ में जी मनाऊं कि 100 यज्ञ का संकल्प मुझे कर दो, अश्वमेघ यज्ञ का। भीम था मणि से गर्मजाज का, ने बोला कि तेरी मर्जी होता जाइए और ना हो तो तेरे बिना कौन सी यज्ञ पूर्ण ना हो। महाराज सट्टे हम तो पहली तो दूसरी तो यज्ञ करने लाग रहे थे और इसमें जो कहा 100 यज्ञ का मैं फल दे दे। वही नाट जा मैं कोई ना आऊं, अगर नाट ताकत ही नहीं, पर आऊंगा इस विधि से। तो बोला जो तो नौर ने बोले बता मैं क्यों कर कैसे लाऊं उनको बुला के। तो कृष्ण जी कहने लगे बोले पुरुष तो मेरे को बताना चाहिए था, कुछ तो समाधान हो सका है, अकाओ मेरे साथ में। 500 पांडव नंगे पैरों और 7 छठे भगवान, और कहां पहुंचे? तो सुपथ सुदर्शन छोटी जाति वाले संत की झोपड़ी के आगे। हे भगवान ये 3 लोक के नाथ आज इस तुच्छ जीव के द्वारा क्यों करागे? तो बोले हे भगवान एक पांडवों ने यज्ञ करी है और वह संपूर्ण नहीं हो रही, आप चलो दर्शन दो। चलिए हमारी यज्ञ में है समर्थ सर्जनहार। ये खुद कृष्ण भगवान कहते हैं, गरीबदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, मैं आपको ये वाणी कल सुनाऊंगा और आप सुनोगे जब इस वाणी ने आंखें मत पानी आओगा ऐसे प्रेम से। उन्होंने कहा कि चूड़े का तरना मृत लिया कृष्ण चंद्र करता रहा। वो छोटी जाति का वाल्मीकि जाति से थे, सुपथ सुदर्शन और कबीर साहब के सस्ते। उस समय कबीर साहब करुणा में नाम आए हुए थे, द्वापर युग में। उस करुणा में पूर्ण परमात्मा सतपुरुष के नुमाइंदे यानी खुद भगवान कबीर साहब सगुण रूप में आए थे, करुणा में नाम थे। और उस करुणा में के शिष्य थे वो सुपथ सुदर्शन, वो वाल्मीकि। वो वाल्मीकि नहीं जिसने रामायण लिखी थी, वाल्मीकि हमने एक जाति विशेष बना लिया, उनके वंशजों को वाल्मीकि कहने लगे। तो वो वाल्मीकि द्वापर युग में वाल्मीकि जाति में एक सुपथ सुदर्शन नाम का सुपथ हुआ है।
तो उन्होंने बोला जी मैं तो इनसे कहा था भीम से, ये भगत जी आए थे कि भी मेरे को 100 यज्ञ का संकल्प कर दो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं महाराज जी आपकी वाणी है, क्योंकि 4 युगों में भगवान कबीर साहब आए, 4 युगों में ये ग्रंथ साहब लिखे कि साध मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे धरे ओहे योग समान है। कि संत को मिलनता ही अपने मान अभिमान छोड़कर जो सद्भावना पूर्वक जाता है, एक कदम भी जो सत्संग की तरफ रखे संत की तरफ, कहते हैं एक अश्वमेघ यज्ञ का फल उसको प्राप्त होता है। इसलिए हम बार बार आपको कहें सत्संग में आया करो भाई, हमने कोई आपको यहाँ कुछ नहीं करवाना, आपको भगवान की चर्चा सुनवावे और बढ़िया व्यवस्था करें पाओ। आप तो पाछे ताओ इतने पहला भगवान आपकी खातिर सारी व्यवस्था कर देते हैं। थोड़ी सी सर्दी हुई से ये जून का महीना देख बंदी छोड़ की कृपा समर्थता आपको बताता हूँ, मैं डरते डरते अंदर दिया था कि जून में और ये सत्संग होगा क्यों करे बंदी छोड़, इतनी बंदी लो चाला कर रात के 12 बजे आगे बढ़ा, हवा में गर्मी होती है, आज बंदी छोड़ने शिमला बना दिया। अब इसकी समर्थता पे जान नहीं आ जाने, कहते जाने जान हार सुनो रहे जो मकरा, इसकी महिमा को जान नहीं है जान सके। तो साध मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ एक समान। तब भगवान कृष्ण कहने लगे मालिक आपकी वाणी ये झूठ नहीं हो सकती। और वहां से हम यहाँ तक 5 राजा ये और मैं, राजा होते हुए नंगे पैर आपके दरबार में आए हैं। आप तो अंतर्यामी हो, हमारे मन में जरा सा अभिमान हो आप देख सकते हो, और 200 युग रख लो और बाकी हमारी जोड़ी में डाल दो, हमारा उद्धार हो जाए। इस नम्रता को देख के सुपत जी खड़े होते हैं, सुदर्शन जी अब चलो महाराज चलते हैं। अब यज्ञ में आए, वहां पर क्या देखा, लांडी सी धोती, दोरा धोती गोड्या ताई टांग रखी, पुरानी मैली कुचेली सी, और कमीज पहन रहा दिबाया काड़े ताई का, वो भी मैला सा पुराना सा, और डाडी बड़ी हुई छठी छठी, और सिर पर बाल बड़े बड़े की त्रिया। और वो महात्मा जब उस इतने मंडलेश्वरों के एक से कांडी पाक्या बैठा, 3-3, 5-5 तिलकला का और 20-20 माला गायल का, और ऊंचे ऊंचे आसन दे रखे उन ताई। और जब वो उस सभा में प्रवेश किया तो सभी उसकी तरफ देखकर हंसी करे से वो मन मन में मुस्कुरावे हैं कि यू आया से यू करेगा यज्ञ पूर्ण इनकी। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी महापुरुष की खातिर बढ़िया भोजन बना दे, ये शंख इसमें बाजेगा। द्रौपदी ने न सोची कि इसी बढ़िया भोजन बनाऊंगी, ये तो जंगल में रहने वाला दिखे, इसने कभी सपने में बिना ये ऐसा भोजन खाया होगा और आप प्रसन्न हो जाएगा। कहते हैं 36 प्रकार के भोजन, 36 व्यंजन डाल कर बहुत सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन और कई कटोरिया में डाल दिया, और बुड्ढे यानी चांदी के थाल में और चांदी की कटोरिया में रख के द्रौपदी ने अपने हाथों पर रच दिया। तो क्या किया सुपत जी ने, सुदर्शन जी ने सारी को वो कटोरी इकट्ठी कर ली, नो सब्जी थाल में घेर ली, वो सारा कुछ जो बना रखा था, खीर थी, हलवा था, सब्जी थी, चावल थे, जो कुछ भी बना रखा था, दही बड़े थे, वो सारे इकट्ठे कर लिए और ऐसे खिचड़ी बनाकर खाने लग गया। अब रोटी बनाने वाले क्या खास ख्यास हुआ करे, अब जो बन भोजन बनाया सा ये खाने वाला देख कितना राजी होकर खाओगा, इसने सरा होगा बेसरा होगा ये देखूंगी। अब वह बेचारी ने देखा करे कि 2 घंटे तो बना के तुम्हें में फुड़वाई, और मेरे कैसा कह दे इसमें नमक तक कोई ना, उसका सारा खून जल जा करे। तो इसलिए संत कभी नहीं मांगा करते नमक लाइए, वो समागम होते हैं इसका नाम धर लिया राम रस। अब जिसमें वो भोजन खाने जाया करें सेवक उनकी गेल होते हैं, जब किसी एक ने मारे किसी पर ना डटा जाना नमक बिना, तो वो नमक नहीं कहा करे, उन्होंने कहा राम रस लाना भैया, घर वाला ने किए बेरा राम रस के मांगे, इनका को अपना प्रसाद प्रशुद्ध होगा, और वो नमक उड़ रहा है उसको साइड दे उन्हें पकड़ा दे, वो उठा लेते। इसलिए कि इस घर को जो रोटी बनाती है उसको ठेस ना पहुंच जाए कि मेरी सब्जी को बिसरा दिया। एक बार एक सत्संग हो रहा था, उसमें एक नया भगत आ गया, सब ने रोटी खा रहे थे, एक बोला राम रस दिए,
उसने सोची राम रस की बनी बढ़िया चीज होगी, रोटी राटी खा ली, बोला राम रस दी, हथेड़ी में दरवा लिया और दर्दे है, और नमक था यू की सारा तो भाई तो राम रस के चक्कर में तुम बिना जियो कदे तो खा जाओ। तो कहते हैं वो का नाम राम रस रखा है कि नमक को नाम रस कहते हैं संत। तो जब द्रौपदी ने देखा अकबर देख मैंने इतना बढ़िया भोजन बनाया और इस बौड़ी बूत ने खाना भी ना आया, मैं सारा सत्यानाश कर दिया है, अरे कित के शंख बजाओगा गलीज इसने खाना भी। अरे मन इतना खतरनाक से एक तन में बेरना कि कै करवट बदल जाता है, क्यों के विचार करे घूम करके बन जा के थोड़ी देर में खड़ा वो कहां पर है। इस भावना ने देख कर द्रौपदी उन्मनी सी खड़ी होगी, अगर तो जमाए गलीज निकला इसने खाना भी ना उनता। और संत स्वाद नहीं करा करते, उन्होंने सोचा आज तक मैं 36 भोजन खा लूंगा, अजीब मांगेगी, अब तो कल कहां से लाऊंगा इसकी खातिर। उसने सारी खिचड़ी बना ली, अगला तो स्वाद कराऊं। उन्हें खा के और निश्चिंत हुआ। कहते 5 बार खाए, 5 बार शंख बोला, उनके 5 ग्रास में सारी उस सामान ने खा गए वो महात्मा जी। तो 5 बार शंख ने आवाज करी और पहले उसमें बिना गिनती के अरबों जीव जीम गए थे, पर शंख ने कहते हैं आवाज नहीं करी। युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हुए ने बोले महाराज जी आनंद हो गए, यज्ञ सफल होगी, शंख बजा। अगर नहीं भैया, कृष्ण जी बोले इबा कोई ना बाजा। अकोर महाराज जी अब कौन रहा, अपना कोई ना रह रहा। ये महापुरुष जो बैठा ना सामने, इसके बाल के बरोबर ये 3 लोग कोई ना, बाल्मीक के बाल सम नाही तीनों लोग। अग्नि की गलती होगी कि द्रौपदी के मन में खोट आ रहा है। द्रौपदी ने अपने मन में 19-21 महापुरुष को कह दिया और इसका यानी यो मन का जो बंक है ना, इसने सीधा करे से इसके मन को, इसके अभिमान को ठिकाने लाने के लिए महापुरुष ने शंख नहीं बजाया। द्रौपदी बुलाई, कहते हैं द्रौपदी तने सच्ची बता महापुरुष के बारे में क्या सोच रखा है, और ये शंख नो कोई ना बाजा। द्रौपदी ने बोले जी मैंने नो सोचा कि जिसने रोटी भी ना खानी आती, और मत ने सोची थी महात्मा तो आंगली चाटेगा, आज इसी बढ़िया भोजन दे दिया, खानता रह जाएगा, याद रखेगा कई दिन तक। और इन्होंने तो ऐसा कर दिया काम, मेरा तो सारा खून जला दिया। तने बोला बौड़ी संता के प्रति को विक्षेप नहीं लाया करते, इनकी मौज क्यों करे खाओ। अब आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया, आपकी भावना थी सद्भावना, आपका पूरा फल मिलना था, पर तुमने तो तुम्हें काम बिगाड़ दिया। और इस महात्मा के तन के बूंदा सा लगा है, ये पूर्ण परमात्मा है, और इसके पांव धो के पी ले, इसका चरणामृत ले ले, तेरा शंख बाजे ना तो कोई ना बात बने। अब मरता क्या नहीं करता, द्रौपदी ने उस महापुरुष के चरण धोए अपने हाथों तक, और गाल के एक लोटे में और दाल के गिलास में पीने लगी ना। कृष्ण जी ने बोले द्रौपदी ऐसे महापुरुष का चरणामृत और कज मिला, आधा मुझे भी दे दे। आधा चरणामृत द्रौपदी ने पिया, आधा भगवान कृष्ण ने पिया, सुपथ सुदर्शन के चरणा की धूल चरणामृत। गरीबदास जी कहते हैं चूड़े का चरणामृत लिया वो कृष्ण चंद्र करतारा, तो पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष कहते हैं। फिर वो शंख बाजा और इतना अखंड बाजा। अब क्या हुआ, यज्ञ संपन्न होगी, बात आई गई हुई, और युधिष्ठिर फिर राजगद्दी पर बैठ गया। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, कृष्ण जी के पांव में तीर मार दिया एक बालिया नाम के पारधी शिकारी ने। तो कृष्ण जी जब अंत समय में मरने लगा, उसने कहा भाई तो रो मत ना पारधी शिकारी, तेरी गलती कोई ना, अगमारा जी मेरे पर धोखा हो गया। मैंने सोचा था कोई मृग बैठा है और मृग की आंख समझ के आपके पैर के पदों में मैंने तीर मार दिया,
मेरी गलती होगी महाराज जी, मैंने जान कर नहीं मारा आपको। अगर नहीं भाई कोई गलती कोई ना, तेरा मेरा पिछला हिसाब किताब था। वो क्या था कि त्रेता युग में मैं तो था रामचंद्र जी और तू था सुग्रीव का भाई बाली, और मैंने तो मारा था। अब मैं तेरा बदला दे चल। अब एक काम कर दे मेरा, क्या कि 500 पांडवों ने मेरे द्वारा बुला दिया, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे जीवन लीला खत्म हो ली। उसने जाकर पांडवों से बता दिया आपने कृष्ण जी याद करें से। 500 पांडव भाजे आए, भाग के वहां पहुंचे तो कृष्ण जी अंतिम सांस, यानी उनका शरीर हो रहा था, थोड़े सांस ले रहे थे। कहने लगे भाई तुम मेरे इस पृथ्वी पर सबसे प्यारे दोस्त समझो या मेरे भाई जीव समझ लो या संत समझो, तुमसे प्यारा मेरा कोई ना, पर एक मेरी सलाह तुमने माननी पड़ेगी। अब क्या कि तुम 500 के 500 जाकर हिमालय में गल जाइए, तपस्या करना वहां पे बर्फ में खड़े होके। अर्जुन बोला महाराज जी कारण बताओ, किस लिए? कि तुमने जो महाभारत में पाप करे है ना वो तुमने दुखदायी होंगे। हिमालय में गल के अपने तपस्या करके अपने शरीर में गाड़ जाना और तुम्हारे वो पाप निष्क्रिय हो जाएंगे। ये महाभारत में साफ लिख रखा, पढ़ लेना कि 500 पांडव गले हिमालय और 18 खूनी खाई खाले काले, वह तन्ने दुख पाए। 18 खूनी जो सेना थी वह काल ने खाई। निरंजन ने, अर्जुन ने बोला महाराज जी तेने चाड़ा पाट दिया, कृष्ण जी जुल्म कर दिया आपने मारी गेलियां। जब मैं महाभारत में लड़न तय मना कर चुका था कि मैं नहीं लड़ता, आपने नो कहा था आप तक कोई पाप लागू ना होगा और निष्काम भाव से लड़ाई कर ले, और आज आप कहते हो कि आपका ये पाप यज्ञ करवाई, यज्ञ से भी नहीं खत्म हुए, अरे कोई मालूम जाकर गल जाओ। कृष्ण जी ने बोले मैंने जो कहना था कह दिया भाई, अब आपकी इच्छा जैसे मर्जी कर लेना, मैं यो चला। ऐसे कह के और अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग चले जाते हैं अपने लोक में। युधिष्ठिर बोला भाई अब और कोई चारा कोई ना, चलो हिमालय में गड़ाएंगे। अब वो राज जिसकी खातर लठ बजाया था, दुनिया हमारी थी, वो भी छोड़ दिया। हिमालय में जाके गड़ मरे तो बंदी छोड़कर इस काल के जाल में कोई ना समझ सकता। हम कहें वो मानते कोई ना, वकील बन गए, और जब ब्रह्म माटी होगी तो बेरा पाटेगा कि साधना किसे कहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो शास्त्र पढ़ कर देखो, जब पता चलेगा हम झूठ कहे के सत्य कहे। ये सब स्वीकार करते हैं कि 500 पांडव हिमालय में गले। क्यों गले भाई? को शौक था उन्हें गलने का। उसके बाद के चारों वो पांडव नरक में ठोक दिए और युधिष्ठिर अपने पिता धर्मराज के पास चला गया। उसका पंजा गड़ा था क्योंकि उसने झूठ बोली थी। अश्वत्थामा मर गया, जबकि मरा था हाथी, उसका नाम अश्वत्थामा था। उधर से द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। तो उसको झूठ बुलवाई गई थी जबरदस्ती कृष्ण द्वारा कि तू झूठ बोल दे कि अश्वत्थामा मर गया, नहीं तो यो द्रोणाचार्य सारण खत्म कर देगा। अगर आपने नो कह दिया अश्वत्थामा मर गया, यो हथियार नहीं उठ सकते, इतना अपने पुत्र के वियोग में पागल हो जाएगा। तो युधिष्ठिर से पूछा कि मैं युधिष्ठिर से पूछूंगा। द्रोणाचार्य कहने लगा अगर ये कह देगा अश्वत्थामा मर गया तो मैं मान लूंगा, तुम धोखा कर सकते हो। कहने लगे क्यों भैया अश्वत्थामा मर गया? युधिष्ठिर ने कहा था अश्वत्थामा हिते, पशु अथवा मनुष्य, पशु व मनुष्य, इतना जरूर कहा था कि पशु व मनुष्य, लेकिन झूठ कर भी बोल दी। उसका जो अंतःकरण में तो थी कमजोरी थी, तभी तो झूठ बोली कि अश्वत्थामा मर गया, नो ना बेरा मनुष्य था पशु। तो द्रोणाचार्य पागल हो गया, यानी उसे हथियार ना उठा। हथियार ना उठा तो वो समय उसका पांडवों के हक में गया। अभी तो द्रोणाचार्य सारा ने यानी बक्कल तार जिंदा, इतना योद्धा था। वो जबरदस्ती भगवान कृष्ण ने झूठ बुलवाई धर्मयुधिष्ठिर पे, और फिर उसका पंजा गया और वो जाकर अपने पिता के पास पहुंचा। वहां जाकर कबीर साहब कहते ई मैं बताऊंगा आगे के बनी, यहाँ तक तो तुम्हारे शास्त्र बताएं। आगे धर्म युधिष्ठिर अपने पिता के पास पहुंचा तो वहां जाकर अपने भाइयों की याद आई। ने बोला मेरे वो 4 भाई कहाँ हैं? धर्मराज बोला भाई तेरा कोई भाई ना सतो दौड़े, तुम गए थे उस फिल्म में रोल करने ताई, जैसे करोड़पति का बेटा एक रिक्शा चलाने का यहाँ पर रोल करता है पिक्चर में, वो रिक्शा पुलर कोई ना।
वो तो करोड़पति का बेटा है, लेकिन उसमें रोल पूरा किया उसने। तो वो तो तेरे भाई को ना थे। अर्जुन तो है इंद्र का बेटा, और नकुल सहदेव अश्विनी देवता के पुत्र, और भीष्म जो है ये भीम जो है ये पवन देवता का बेटा है। और भाई उन्होंने पाप गणे कर दिए। महाभारत में वो जब तक कूद मारे थे, न्यू मारा था गदा, एक भीम और 20 पड़े थे, और इब नरक में ठोक रखे हुए। नो बोला मेरे भाइयों ने नरक से निकाल दो, मैं जीव को ना। युधिष्ठिर धर्मराज ने कहा कि वो ठीक हो ना, तेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। अब काल ने प्रेरणा इतनी दे दी धर्मराज के अंदर, युधिष्ठिर के अंदर, अब नहीं कुछ भी हो तो कहते हैं जाके आदेश अपने पुण्य संकल्प कर दिए, और चारों उनको अर्जुन नकुल सहदेव भीम को नरक से बाहर कटवा दिया। उनके पाप खत्म नहीं हुए, वो पुण्य संकल्प किए हुए समय तक वो स्वर्ग में रहेंगे, और जब वो संकल्प किए हुए पुण्य खत्म हो जाएंगे वो फिर नरक में ठोके जाएंगे। ऐसा महाराज के इस काल के जाल में बेटा कोई नहीं समझ सकता। धर्मदास को समझाते हुए कबीर साहब ने बताया। तो गरीबदास महाराज के हैं कि इस प्रकार इस काल के जाल में जो समझेगा उसको ज्ञान होगा। अब आप देख लेना आपने भक्ति किसकी करनी है और कैसे करनी है। कल आपको ये वाणी और ये प्रमाणित आपको समझाएंगे, वाणी सुनाएंगे महाराज की पढ़ के, और साथ में ये बताएंगे वो काल कौन है, सृष्टि कैसे रहती। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज सर्व संतों की, सर्व भक्तों श्री ठुडानी धाम सत साहिब। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। स्वर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको न करना। निर्विषम काल जाल भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशम गुणम सोहम सुरति समान शकल समाना नीरतल उजल हिरंबर अर्धमाम बेपरवाह वार पार नहीं मद तम ग्रीब जो सुमर सदोई गणनायक गलता न करो अनुग्रह आदि गणेश मनाओ गणनायक कमल लाओ आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी स्वर नर मुनि दंडावन ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख ओ जय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राज। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि धारा जाम जल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि धारा उतर जल पारा कट सत साही। जैसा कि कल के सत्संग में भक्तजन श्रवण कर रहे थे कि गीता जी के अंदर जो हमने ज्ञान सुनने को मिला वो हमने कितना अनुसरण कर रखा था और कितना नहीं कर रखा था। जितने भी हमारे अपने हिंदू हैं वैसे तो संत जाति पाति को नहीं मानते हमारे बंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी, क्योंकि गीता जी का महत्व केवल हिंदुओं में है और
लेकिन कबीर साहब यही कहते हैं कि तुम ना तो किसी शास्त्र के अनुकूल काम कर रहे हो, ना कोई साधना कर रहे हो, जिसके परिणाम स्वरूप आपने जो थोड़ा बहुत लाभ मिलना चाहिए था वो भी नहीं प्राप्त हो रहा। भगवान ने गीता जी में देवी देवताओं की पूजा को मना किया। अपनी मन इच्छा साधना जो मनमुखी होकर करते हैं बिना गुरु के, कोई तप करता है, उनको कहते हैं वो तो राक्षस वृत्ति के लोग हैं। और इस राक्षस की वृत्ति का आपको परिणाम बताते हैं बंदी छोड़। कहते हैं एक बार बहुत गणे साधु और गंगा जी पर स्नान के लिए गए हुए थे हरिद्वार में। कुंभ का मेला था। मेले के उपलक्ष्य में वहां पर भी लगी थी कि फलानी तारीख को इस समय पर भी लगेगी। उस पर भी के समय बहुत से महापुरुष अपनी अपनी परंपरागत, जैसे भी जिनकी वो पंथ थे, उनकी परंपरा थी, सारे के सारे वहां पर अपने अपने समूह में, समुदाय में इकट्ठे हो जाते हैं। कहते हैं उस समय नागे साधुओं में और विष्णु साधुओं में आपस में प्रथम स्नान करने पर झगड़ा हो जाता है। प्रथम स्नान करने पर आपस में मनमुटाव होता है कि नागे साधु कहें कि हम पहले नहाएंगे क्योंकि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, और वैष्णव साधु कहते हैं कि नहीं, आप श्रेष्ठ नहीं हो, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। हम विधि विधान से शास्त्र अनुकूल कार्य करते हैं और आप लोग अपनी मनमुखी साधना बना रहे हो। हम पहले स्नान करेंगे, आप बाद में स्नान करना। उधर से दोनों में आपस में कहा सुनी हुई, झगड़ा शुरू हो गया। पहले तो आपस में हाथापाई हुई, उसके बाद हथियार निकल आए। वो आपस के अंदर वो संत जन बहुत गणे झगड़े के अंदर मारे जाते हैं। ऐसा प्रमाण मिलता है कि उस समय लगभग 25,000 व्यक्ति, जिनको महात्मा कहा जाता था, और वो आपस में जिस प्रकार राक्षस लड़ते हैं ऐसे झगड़ा किया। और किस बात के ऊपर? स्नान करने पे। बच्चे भी कोई ना लड़े इस बात पे, और वो साधु होकर और कट मरे। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं वो संत नहीं, वो राक्षस वृत्ति के जीव थे। केवल ऊपर का डूंडा साध का बना रखा था, लोग दिखावा कर रहे थे। संत तो कीड़ी भी ना मार सकता, मर सकता है, दूसरे का हाथ नहीं कर सकता दूसरे की तरफ। उनके बारे में गरीबदास महाराज कहते हैं, खाखी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा और गागड़ भंग गुटावे हैं। अब पी के पैया पक्की भांग और सुल्फा। अपनी बुद्धि से बाहर हो जाता है यह प्राणी, ना नो सोच सकता तू क्या अनीत कर रहा है और क्या ठीक कर रहा है, और क्या झगड़ा किया। काशी गया प्रयाग महोदय, जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से द्वारका में दाग दगावे हैं। ये भी बैदा है। कहते हैं ये भी फिजूल की बातें हैं। बैदा माने अनावश्यक वस्तु। ये भी बैदा है, इससे कोई लाभ नहीं होगा आपको। बैदा क्यों जाना? कहते हमने सतगुरु बैठे नो जाना। कबीर साहब मिल गए, उन्होंने हमारे को यथार्थ ज्ञान बता दिया। आगे गरीबदास जी कहते हैं कि तीर तुपक तलवार कटारी, तीर तुपक तलवार कटारी, जम धड़ जोर बधावा है, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना।
और वहां जाते एक चलावे है अर की पैड़ी कम है और भगवान की पैड़ियां का ऊपर कटका मर गए 25,000 मूर्ख व जानवर। गरीबदास महाराज कहते हैं उनको हम संत मान रहे थे। संता के लक्षण बहुत दूर हैं। कभी कोई ने सोचा कि एक विशेष आडंबर कर लिया, कान पड़वा लिए, राखण माली, दुनिया पर जा बैठे, चिमटे ले लिए, सुल्फे पीण लागे, इन पर संत नहीं बनते तो राक्षस व्यक्ति में चले जाते हैं। और राक्षस व्यक्ति का प्रमाण के संत होकर लाठी बजावे। गरीबदास महाराज कबीर साहब कहते हैं आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उल्टियों वारे एक की एक। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच। मीच कहते हैं मौत ने। भाई हार चले सो संत है और लाग मरे सो नीच। तो वो नीच आत्मा थी जो कटका मर गई। अरे उदाहरण पेश करगी कि इन महात्माओं को भी उन्होंने बट्टा लगा दिया संतों को। उनके बारे में कहते हैं कि तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। जिनके अंदर परमात्मा में प्रेम हो गया नाले भाई तू नाले के बाद से अगर पहले नान तो मुक्ति होता भाई उड़ा कोई भी नारा वाड़ा सारे पहले नानियों चले जा। वहां पर तो सतमार्ग पर लगी हुई हंसात्मा और सतनाम सार नाम का उपासक और नेक नीति से रहने वाली जीवात्मा, उस परमात्मा में जब भी जिक्र हो ईश्वर का आंखों में तो पानी फूट आवे और आत्मा नो भरा हो उस मालिक के प्रति, वो हम प्राणी वो पार होया करे। उनको हर हेत मानने से उसको कहा है परमात्मा के प्रति प्यार है। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना और जहाँ वहां जा जाकर तेग चलावे से, वहां पर तलवार चलावे, वहां तो रोना चाहिए था बैठ के। अगर तुम उसको भगवान का दरबार मानते हो और परमात्मा की हर की पैड़ी मानते हो, वहां पर क्रोध और ये गुस्सा किस काम का भाई, ये अच्छी बात कोई ना। अर्थात साधु नहीं थे वो तो लोग दिखावा बने बैठे थे। आगे बताते हैं यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हमें सतगुरु बैठे नो जाना। काटे शीश नहीं दिल करुणा, ओए होए होए, और जग में साध को आवे हैं। सिर काटे दिल में दया को ना, और उन के ये साधु हैं वो तो राक्षस बताए। जैसे गीता जी में भगवान कृष्ण भी कहते हैं ऐसे जो मनमुखी साधक अपने आप संत पने बैठे वो राक्षस है, वो राक्षस वृत्ति में आ जाते हैं, वो नियमित नहीं रहते। नियमित रहता आदमी शर्मावा कितना नाम ले रखा, बुरा काम नहीं करना चाहिए, दारू बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। काटे शीश नहीं दिल करुणा, करुणा कहे दया ने, और जग में साध कहाँ हुए हैं, और जो नर जाके दर्शन जाही उनको भी नरक पठावे से है। अब सुल्फा पीने वाले संतों से आप मिलते हो जाके, वो क्या कहेंगे बरले बच्चा चले में लंडी के बरले। हमने देखा क्यों हमारे गांव में ये नाथ परंपरा का डेरा से, और हम जा करते घर के भेज देते कि थोड़ा वो दूध दे आओ, कुआं भाई किसी का झाड़ा लुआ लाओ, बालक थे बेरा ना था। और उनकी लालता आंख हुई पानती सुल्फा में और डुंड काटते धूमा जाता है कानों में गए उनके, और करका ला क्या बात से ना जा वह झाड़ी ला। और जब ठीक है बॉडी भी ऊंचा गया बता जानवर का दौरा खड़े रहते, पता नहीं था हमने कि ये संत है क्या संत है। अब पता चला कि तो डांगर थे जिन्हें सुल्फा पी लिया ऊपर मनुष्य नहीं रहता, और जो दारू प्रयोग करे हुए मनुष्य नहीं है। काटे शीश नहीं दिल करुणा जग में साध को आवे हैं, और जो नर जाके दर्शन जाही उनको भी नरक ले जावे हैं। हर गांव में हम गए, कम से कम 1000 गांव में हमारा जाना हो लिया, हरियाणा दिल्ली पंजाब राजस्थान। तो जहाँ जाते हैं इतने बालक बिगाड़ दिए उन सुल्फा पीनी संतों ने। अब घर के आगे नाक में दम कर रखा उन्हें, जो कभी हमारा नाश कर दिया। ये बाबा जी आया था यहाँ पर आया करते, धोने ला रखे थे, हम उनकी सेवा करने जाते, और बच्चे भी जाने लग गए, उनको भी अपनी गुटी पे आ गई सुल्फा प्यावन वाली। अब वो घर में चीज छोड़ते ना, बोला हाँ तो सिर पावे, माँ के पकड़ कर लटूर और पीटन लग जाए, वो अपने जैसे राक्षस बना गए। तो कहते हैं जो नर उनके दर्शन जाही उनको भी नरक पठावे हैं, उनको भी सीधा नरक का निचालता करके जहाँ से हो।
यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हमने सतगुरु बैठे क्यों जाना। फिर क्या बताए हैं कि पत्थर को परमात्मा बना दिया, मंदिर में मूर्ति रख रखी है, और क्या कहेंगे कि ये भगवान से, और इस पर मत्था टेक लो, पानी चढ़ा दो, और यहाँ पर अपना रोजाना जल चढ़ा जाया करो और बेड़े पार हो जाएंगे तुम्हारे। बंदी छोड़ कहते हैं कि पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं, यो लग गया दीर्घ रोग है। पत्थर पूजा, आप मंदिर में देखते हैं एक मूर्ति है और पत्थर या पीतल की या लोहे की बनाकर सुसज्जित कर रखी है, तिलक आदि लगा करके। अब देखें जैसे प्रथम कक्षा के बच्चे का की जो बुक यानी किताब होती है, जिसको उर्दू में कायदा कहा करें, इर्ती वो कायदे के नाम से प्रसिद्ध है, तो फर्स्ट क्लास की जो बुक है उसमें क्या होता है कि आम का चित्र है, उसमें लिखा होता है कि बोलो बेटा एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैंगो, यानी आ का आम, मैंगो, एम से मैंगो बन गया, एम की को याद कराने की खातिर आम याद दिला दिया कि आम मैंगो, आम याद रहे। आम का चित्र उस किताब में इतना सुंदर होता है कि जैसे यही रखा हो यूं आम है। अब वो बच्चा आम खाना चाहे कोई व्यक्ति और कई दिन उठा ले कि यू आम प्राप्त करने के ताई अगर कैदे को उठाता है तो मूर्ख है। आम प्राप्त करने का तरीका बताते हैं कि प्रथम तो आपके पास कुछ पैसे हों, जो किलो आम चाहिए तो किलो जगह जो जैसे के बराबर जितने, और भाई एक आम चाहिए तो एक आम जैसे, उन पैसों की कमाई करो, पहला पैसे इकट्ठे करो, उन पैसों को लेकर आप जाओ मंडी में और भाई वहां आम मिलेंगे, उस कैदम आम को ना पाओ तो लाख बार उसने माथा टेक लो और लाख बार उस मैंगो ने देख लो, दर्शन कर लो। इसी प्रकार उस परमात्मा का स्वरूप बनाकर एक पत्थर की मूर्ति मंदिर में धर दी और उस मूर्ति पर लाख जन्म माथा टेके जाइए, वो परमात्मा नहीं पावे। वो तो एक स्वरूप बनाया जैसे कैदे में आम दिखाए रखे से कि भाई भगवान ऐसी आकृति के से, शिव जी की आकृति से, विष्णु जी की यह से, और भाई ब्रह्मा जी की यो है, हनुमान जी की नो से। पर जब उन मंदिर में भगवान ढूंढने जाओ महाराज कैसे उनके से बेवकूफ कति को ना। परमात्मा को पाने के लिए संतों के पास जाइए और संत एक नाम देंगे, उसकी कमाई करिए और उस कमाई करके फिर जाइए उस लोक में जहाँ आपको वो भगवान पाए। बिना पैसे वहां कोई ना जान दे, ना कोई दो, आप नाम दे यानी भगवान दे। तो इसी प्रकार नाम की कमाई करके, शुभ काम करके हम परमात्मा पा सकते हैं, मंदिर में माथा टेकने से कति नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे भी बतेरे गुरु पावेंगे, कैसे कि संपट सिलाकू साहेब कहते, एक पत्थर की मूर्ति ना भगवान बना रहे और चेतन सार चलावे हैं, और ये बड़ी बड़ी आत्मा जो आप जागृत हैं, चलने से, बोलने से, खावे और पीवे, और उस बहरे पत्थर की मूर्ति आगे हाथ जोड़े खड़े, हमारी काम सारियो मेरे बच्चा में सुख रखियो, तेरा बुलाए, कमाल की बात कर दी। इतना भी अंधे हो लिए जमा चाला पाड़े बैठे, कहते हैं संपट सलाको साहेब कहते और चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका और दुनिया का मन भावे से। वो बड़ी बूझ महात्मा बड़े बैठे जो इनका महात्मा से पत्थर पूजन ला रखे, कहते हैं अंधा जगत पुजारी जिसका और ये दुनिया का मन भावे से, उनको ज्यादा पसंद करेंगे बड़ी आत्मा। इस प्रकार ये गरीबदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं, ये उनकी वाणी का हम तो एक डंडोरा पीट रहे हैं। ये सच्चाई तो भाई ऐसे है,
या भावें किसी को कड़वी लगे और भावें किसी को मीठी लगे। एक बार कड़वी लगेगी, या जैसे बीमार आदमी ने मीठी चीज भी कड़वी लगे, और जब बुखार उतर जाएगा बीमारी कट जाएगी। वही चीज जो पहला कड़वी लगे थी वह मीठी होगी। गोरखनाथ जी से कहा था कबीर साहब ने, गोरखनाथ में सबका गुरुआ, यानी ओवरऑल कंट्रोलर, सारी सृष्टि का, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं मालिक हूं भाई। गोरखनाथ बोले तुम्हारा वचन मोह लाग कड़ुआ, कि ये मत कहो, मना नहीं सुनाते आपने कहते ब्रह्मा विष्णु, क्योंकि वो शिव उपासक थे। कहते हैं शिव जी के समान कोई शक्ति कोई ना, तो कहते हैं कड़वा लगे सो मीठा होई। कबीर साहब बोले गोरखनाथ जी आते, कड़वा लगे सो मीठा होई, अमरी बात पतीजे जोई। मेरी बात पर अगर विश्वास करेगा गोरखनाथ जी कि तुझे ये बात सत्य हो जाएगी। एक बार कहते हैं गोरखनाथ जी ने काशी में आकर और कबीर साहब के गुरुदेव को, रामानंद जी थे उनके गुरुदेव, उनको चैलेंज कर दिया, उनको ललकार दिया कि मेरे साथ ज्ञान गोष्ठी कीजिए, और यदि रामानंद जी मेरे साथ ज्ञान गोष्ठी में पराजित हो जाएगा तो रामानंद जी ने मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। रामानंद जी विष्णु उपासक थे, बहुत तगड़े योगी पुरुष थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, 18 पुराण कंठस्थ याद थी और उपनिषदों के वो माहिर थे। उनके 1400 योगी शिष्य थे और 52 संप्रदा चल रही थी। 1484 फिर बाद में हुए थे जब कबीर साहब ने उनका भ्रम तोड़ दिया था। 1484 कुल शिष्य थे। अब रामानंद जी इस बात को सुनकर घबरा गए कि गोरखनाथ जी सिद्ध पुरुष हैं और हमारे पास सिद्धियां हैं कोई ना, हम भगवान के नाम उपासक साधक हैं और वो सिद्धि प्राप्त संत हैं। दुनिया सिद्धि को ज्यादा पसंद करती है, जिसके पास थोड़ा सा जादूगरी होगी दुनिया वहां जाएगी, और चाहे भगवान आ जाए उसको पसंद नहीं करेंगे, परमात्मा को भी नहीं चाहेंगे। रामानंद जी बड़े महसूस करे बैठे हैं कि भाई काल तो बेइज्जती होगी, और साथ में ये कह दिया कि सभी ये वैष्णव परंपरा के संत जितने, इन सब के तिलक उतार दिए जाएंगे और सबको कान पाड़े जाएंगे, यानी हमारा अनुयायी होना पड़ेगा। कबीर साहब वहां पहुंचे, पता चला कि महाराज जी तक घने मायूस हुए बैठे हैं। कहने लगा गुरुदेव क्या कारण है, आज आपके चेहरे पर रौनक को ना। मैं बोले कबीर की बताऊं भाई, बात बिगड़ गई आज तो, आज कितना जोगे को ना रहा मैं। के बात महाराज जी? कहने लगे कि गोरखनाथ आया हुआ है और उसने मेरे को ललकारा है कि भाई मेरे साथ गोष्ठी कर ले, और भाई अपने पास सिद्धि तस है कोई ना, भाई बात ज्ञान हम जानते हैं और वो हमें हरा कर और हमारी परंपरा को नष्ट करके जाओगा। कबीर साहब कहने लगे महाराज जी कोई बात ना होगी तो हो जाएगी, जान में फायदा से। तो कहने लगे भाई ठीक से मेरे साथ आपने चलना पड़ेगा, क्योंकि कबीर साहब की शक्ति से और रामानंद जी पूर्ण रूप से परिचित थे कि ये तो इनकी महिमा का, कबीर साहब की शक्ति का कोई था नहीं है, यानी कोई लिमिटेशन कोई ना, ये बेहद है इनकी शक्ति। तो क्या हुआ, अगले दिन निश्चित समय पर कबीर साहब जाकर गरीबदास जी और रामानंद जी जैसे संतों के ऐसे बना रखे थे ऊंचे ऊंचे स्टेज सी। रामानंद जी तो बैठ गए ऊपर ले आसन पर और कबीर साहब बैठ गए उनके चरणों में नीचे, जैसे गुरु शिष्य का भाव और नाता होया करे। और दुनिया आगी भाई चारों तरफ से, नो रामानंद जी बैठे उस साइड में उतनी ही ऊंचाई पर सम आसन पर, और गोरखनाथ जी बैठे। गोरखनाथ जी जब
कहने लगे कि रामानंद जी मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कबीर साहब खड़े हो जाते हैं। 5 वर्ष के बच्चे थे, 5.5 वर्ष के, ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष के होंगे, क्योंकि 5 वर्ष की आयु में तो कबीर साहब से उपदेश, गरीब रामानंद जी से उपदेश लिया था, और 2-4 वर्ष के बाद ऐसी घटना घटी थी। तो 8-9-10 वर्ष के बच्चे थे। तो गोरखनाथ जी से कहा कि नाथ जी प्रथम मेरे साथ वार्ता कीजिए, मेरे गुरुदेव को पाछे कहिए कुछ, जो कहना आपने। गोरखनाथ जी छोटे से बच्चे ने देख कर बोले, भाई कबीर तू कब से भगवान, कब से संत बन गया? काल का बच्चा और गोष्ठी करे गोरखनाथ से। अब कोई बात ना महाराज जी, पहले मेरे साथ वार्ता कर लो और फिर मेरे गुरुदेव से कर लियो, मुना रहा लो और पाछे मेरे गुरुदेव से बात करना। तो क्या हुआ, गोरखनाथ जी कहने लगा कि पाछे बात करूंगा, और ऐसे एक त्रिशूल अपना गाइड लिया, 6 फुट ऊंचा गड्ढा हुआ था पहले से ही, और कहने अपनी सिद्धि से ऐसे ऊपर उठ के और गोरखनाथ जी त्रिशूल के ऊपर बैठ गए, जम गए। अब देखिएगा चित्र में, ये आप चित्र देख रहे हैं, बाईं और गोरखनाथ जी अपने आसन पर बैठे हैं। और इधर कबीर साहब ने क्या किया कि महाराज जी, गोरखनाथ जी ये तो जादूगरी है, जो कि जादूगरों का काम होता है। आपने ज्ञान गोष्ठी के लिए कहा था, आप ज्ञान गोष्ठी कीजिए, वार्ता कीजिए भगवान के बारे में। गोरखनाथ जी कहने लगा तुम्हारे पास बातें हैं और शक्ति कोई ना, शक्ति है तो मेरे बराबर आकर बैठ जा। कबीर साहब ने सोचा कि लाता के भूत बातें तो नहीं मान्या करते। उसी समय अपनी एक काची कुकड़ी हुआ करे, रील धागे की, जो चरखे पर तैयार करा करते, उसने कुकड़ी कहा करती, बूढ़िया काचा करती बहन उस, और वो खुद भी काचा करते, वो खुद भी काचा करते। क्या हुआ कि उस कुकड़ी ने लेकर और गोद में डाल ले गए थे। वो तो जानी जान थे, सारी जाने थे। उस कुकड़ी का यानी धागे की कच्ची रील का एक सिरा पकड़ कर और वह ऊपर न रील बगा दी, वो धागे की कुकड़ी, और वह अपने आप उधरती उधरती को 150 फुट की ऊंचाई पर जाकर धागा न सीधा हो गया, और अपनी शक्ति से उसका ज्यों का त्यों खड़ा कर दिया। ये धागा देखिए कबीर साहब उसके ऊपर जाकर विराजमान हो गए अपनी शक्ति से। तो वहां अब गोरखनाथ जी ने देखा ऊपर, और कबीर साहब कहते हैं कि गोरखनाथ जी अगर बराबर में बैठकर गोष्ठी करनी होती है तो यहाँ आ जाओ, क्योंकि गोरखनाथ जी ने कहा था कि बराबर के आसन पा जाओ, जो बात करेंगे वो त्रिशूल पर बैठ के। कबीर साहब ने बोले ले बराबर पा जाओ तो ऊपर ने। ऐसी बात नहीं थी कि गोरखनाथ भी जा सकता था, कोई छोटी बात कोई न थी, लेकिन उस परम शक्ति के सामने ये सिद्धि निष्क्रिय हो जाती है। सिद्धि क्या चीज है? जैसे मैकेनिकों ने ये घड़ी में सिद्धि कर रखी है, ये अपने आप चल रहा है, न इसमें हम चाबी भरते, अपने आप चलती रहती है। सिद्धि है इनकी, साधना कर दी इसकी। अब इसको चुंबक के पास ले जाओ या जो की तो जाम हो जाएगी, सिद्धि सारी फैल है। तो इसी प्रकार कबीर साहब पराशक्ति युक्त परमात्मा थे, पराशक्ति पूर्ण पटरानी सतलोक की कहूं निशानी। तो उसके आगे उनकी सिद्धि निष्क्रिय होगी और नीचे जमीन पर आ बैठे। तो महाराज जी की इस बात को सुनकर, इस महिमा को देखकर गोरखनाथ जी बड़ा कायल हुआ, बड़ा खुश हुआ। उससे कहा, क्योंकि देखो जो पहलवान होया करे ना, ये खास बात होती पहलवानों में, जो सही पहलवान होंगे, जो एक बार थोड़ा सा भी अगर उसका हिस्सा कमर का जमीन पर लग गया
वो स्वीकार कर लेता है कि मेरे से तगड़ी शक्ति है, क्योंकि उसका इतना हिस्सा भी बड़ी हिम्मत वाला आदमी ला सके ना, उसकी मतलब ही नहीं थी। तो उसको पता चल जाता है कि ये तरण यानी मेरे से तगड़ा पहलवान है। जो सही पहलवान होगा वो आगे नकर चक्कर नहीं करा करता। उसी समय स्वीकार करके कहता है कि जैसे आपकी इच्छा, आप जीते मैं हार गया। और जो निर्भाग सा आकर 6 बार गिर लेगा फिर सांथल पीटे जाएगा, वो तो बेवकूफ इंसान से, उसके अंदर लक्षण कोई ना। तो गोरखनाथ जी ने उसी समय स्वीकार कर लिया कि जी ठीक है, आप जीत गए मैं हार गया। फिर क्या हुआ, ने बोला जी एक बात, एक छोटी सी परीक्षा और रहेगी, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। कबीर साहब से गोरखनाथ जी कहने लगे। अग्नि बोला भाई वह भी कसर काट लो अपनी। कहते हैं कि एक बार एक दरिया पर चालो, अगदी चालो, वहां जाके कहने लगे कि मैं बनूंगा, मैं पानी में प्रवेश करता हूं। गोरखनाथ जी बोले और आप मुझे पकड़ देना, ढूंढ देना, तो मैं आपको गुरु स्वीकार कर लूंगा। ऐसा ही हुआ। गोरखनाथ जी जो ही मछली का रूप धारण करके और पानी में प्रवेश करके दरिया में, कबीर साहब ने पकड़ के वह मछली न्यू की न्यू बाहर निकाल के अपनी शक्ति से गोरखनाथ बना दिए। अब उस दिन पाछे गोरखनाथ जी ने चरण पकड़ लिए, आप मेरे मालिक, मैं आपका शिष्य। अब यहां देखिएगा चित्र में, ये बाईं ओर नीचे गोरखनाथ जी कबीर साहब खड़े हैं और ऊपर जो है मछली को कबीर साहब ने पकड़ रखा है और नीचे ये गोरखनाथ बना दिए। पहले गोरखनाथ गोता लगाए हैं दरिया में, मछली बन जाते हैं। कबीर साहब ने यह मछली पकड़ ली और यहाँ गोरखनाथ दोबारा बना दिया। तो उस दिन से गोरखनाथ जी ने कबीर साहब को अपना गुरु बना लिया, अपना गुरुदेव स्वीकार कर लिया। हो गया, अपना गुरुदेव स्वीकार कर लिया। इन बातों से हम जब प्रमाणित शास्त्र देखे हैं तो पेटा पर अपना गुरु बना लिया। तो कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जंतर मंत्र जोगना भाई, ये जो है ना, ये जो सिद्धि शादी दिखाया करते, ये तो जंतर मंत्र है, ये योग नहीं है। योग का तात्पर्य है किस परमात्मा से मेल करना। इस जंतर मंत्र से ईश्वर से मेल नहीं हो सकता। योग माने जोड़ करना। जंतर मंत्र जोगना भाई और काल चक्र जमजोरा खाई। तुम हो जम की फर्दी माही, बता के तुम तो काल की फर्दी में हो। फर्दी का मतलब है जैसे फर्द चढ़ जाया करें, किसी ने वस्तु कोई जमीन मोल ले ली और वो उसकी फर्द में आ गई, आदमी उसका पक्का अधिकार हो गया कि तुम काल की फर्द में चढ़े हुए हो और उस फर्द से हम निकाल सके हैं और किसी के बस की कोई ना। क्यों, खुद ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल की ही फर्द में है और आप हमारी शरण में आकर हम आपको एक नाम देंगे, उस नाम की कमाई करो और काल की पूंजी चुका दो, उसकी फर्द तो तुम बाहर आ जाओगे और हम अपनी फर्द में चढ़ा लेंगे। कहते हैं चारों युगों के वियोग को खाए जावे था काल। गोरखनाथ जी चारों युगों में सिद्ध पुरुष रहे हैं। चारों युगों के योग को खाए जावा था काल और सतगुरु नाम सुनाइया जब टूटा जंजाल। गोरखनाथ को फिर सार शब्द दिया, जब जाकर उनका छुटकारा हुआ। तो कबीर साहब ऐसी परम शक्ति है। हाँ, बात कहां से चली थी कि सिंपट सलाकों साहेब कहते चेतन सार चलावा है, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया का मन भाव है। कि अनदान साधक जो हैं वो इस भोली भाली आत्माओं को गुमराह करे बैठे हैं, वो परमात्मा नहीं पावे,
आत्म कल्याण का मार्ग नहीं। अब वैद्य का ग्रंथ जो है गरीबदास महाराज की वाणी में, ग्रंथ साहिब, सत ग्रंथ साहिब में 536 पृष्ठ पे है। वैसे तो अथ षट दर्शन गमोड़ वेदा ये 534 से शुरू होता है। आपको थोड़ा सा ये वर्णन दे ही देता हूँ, क्योंकि बेटा बरजावस है कि किस प्रकार विश्वास हो जाता है कि गरीबदास महाराज ने किस प्रकार दूध और पानी छान रखा है। षट दर्शन षट भेख कहावे, ये षट दर्शनी महात्माओं को लताड़ते हुए गरीबदास जी कह रहे हैं। जो सतमार्ग नहीं अपना रखे उन ऊपर ऊपर तय षट दर्शनी बने फिरे से, उनके नियम कर्म ठीक हो ना, उनको लताड़ रहे। षट दर्शन षट भेख कहावे, बहुविध धूम धूम धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, और वेद पुराण पढ़त हैं गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, यानी ये भी फिजूल की बातें हैं। कौन कौन सी? तीर्थ, व्रत और वेद पुराण पढ़ना, गीता जी का पाठ करना, ये महाराज के फिजूल की बातें हैं। बैदा यानी अनावश्यक वस्तु हैं। अब भाई इन बातों ने सुनकर जो पहली बार व्यक्ति सुने, एक बार तो उसकी सुई 100 पे जाएगी। दिमाग बिराना कहाँ विचार करेगा कि इन्होंने तो सारी ये बात फेल कर दी, ये तो फेल हो ही आई थी कर दी कोई ना, ये तो अनजानो ना आपको कांकर को कौडी को लाल बता दिया। अब जो पारखू हो से वो बताओगा या कौडी से भाई लाल को जा। और ईब हम आपको ऐसा ज्ञान देंगे